आत्मा को ईश्वरों का ईश्वर कहते हैं। ये आत्मा ईश्वरों का ईश्वर है। उपद्रष्टान मनता च भर्ता भोक्ता महेश्वर महाईश्वर परमात्मने चाप्युक्तम अस्मिन देहे विग्रह। इसी देह में परमात्मा है। लेकिन हम भगवान को बहुत मानते हैं, भगवान की एक नहीं मानते हैं। ये अहंकार का प्रतीक है। गुरु की आज्ञा को वेद वाक्य के समान आदर देना चाहिए और उस पर सत्य का भी विचार करे। ये बात नहीं गुरु ने जो कह दिया वो बिल्कुल सही है, ऐसा नहीं है। गुरु की करनी गुरु उतरे, चेला की चेला उतरे। तो गुरु महाराज भी अगर गलत कहें तो उनकी ललकार को स्वीकार करना चाहिए। जैसे भीष्म पितामह ने कहा किया, अपनी भीष्म के ये कठिन प्रतिज्ञा की वजह से उनका नाम भीष्म पड़ा। अम्बा ने, जो काशी राज की पुत्री थी, अंबिका अंबाला तो अपहरण करके भीष्म पितामह ले आए थे और अपने भाइयों का विवाह किया था उनके साथ। तो उसमें जो अम्बा थी उसने कहा कि मैं तो अपने मन से शाल्व को पति मान चुकी हूँ। तो बड़े आदर सत्कार के साथ भीष्म पितामह ने अम्बा को भेज दिया शाल्वराज के यहाँ। लेकिन शाल्वराज को भीष्म पितामह ने कई बार हराया था, इसलिए भीष्म ने भेजा है इसको आदर सहित, उसने अस्वीकार कर दिया। तो परशुराम जी से जाकर के उसने कहा, क्योंकि परशुराम जी के मित्र थे अम्बा के पिता, अम्बा के गुरु मित्र थे। उसने कहा कि अपहरण करके ले आए हो तो अम्बा के साथ विवाह करो। भीष्म पितामह ने कहा नहीं, मैं प्रतिज्ञा कर चुका हूँ कि मैं पूरी जिंदगी अविवाहित रहूंगा। परशुराम जी ने ललकार दिया कि तुम हमारे से युद्ध करो। भीष्म पितामह ने सहर्ष स्वीकार किया और युद्ध में जैसे बेटा से बाप हार जाता है, इसी प्रकार से गुरु से शिष्य भी हार जाता है न्याय पर। इसी प्रकार शिष्य से गुरु भी हार जाता है न्याय पर। तो सज्जनों, अनुचित गुरु कहे तो उसको नहीं मानना चाहिए, और उचित है तो वो सर आंखों पर होना चाहिए। यही भी फंदा छूती है और ये दंड नहीं आए। इस प्रकार से जमराज का फंदा ध्यान देना। सदगुरु कबीर साहब के परिभाषा में यमराज सिर्फ मौत को ही नहीं कहा गया है, मौत के देवता का ही नाम नहीं यमराज है। हमारे अंदर जो वासनाएं हैं ये यमराज है। हमारे अंदर वासनाएं, आंखों की वासना, कानों की वासना, नाक की वासना, जीभ की वासना और त्वचा की वासना, ये 5 वासनाएं बड़ी बहुत प्रबल है। इनका जीतना साधारण के वश की बात नहीं है। तभी सदगुरु कबीर साहब ने कहा, छत्री जो सोचो कुटुंब से जूझे, 5 मेट एक के जूझे। छत्री कौन है? छतात्राय से छत्री, जो कष्टों से बचावे उसका नाम छत्री है। छत कहते हैं घाव को, जो घावों से बचावे उसका नाम छत्री है। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं छत्री वो है, ये जात वाले छत्री नहीं,
ये तो जीवों को मार करके प्रतिपालन करते हैं अपना। ये तो मांसाहारी है, जीव ही मार जीव प्रतिपाले, देखत जन्म आपनो हारे। तो क्षत्रिय कौन है? महापुरुष ने कहा इंद्रिया नाम देव शूर। शूरवीर कौन है? जो अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ले। आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, ये इंद्रियां हैं। इनके विषय है रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द। जो रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द पर विजय प्राप्त कर ले वो क्षत्रिय है। क्षत्रिया वाके बाढ़े कर्मा सवाया, उसका सवाया कर्म करता है जो इन पर विजय प्राप्त करता है। तो सज्जनों, जननी जने तो भक्त जन याद आता या शूर, ना तो जननी बांध रहे क्यों जन खोए। वही माता माता है जो 3 प्रकार के पुत्रों को जन्म देती है। शूरवीरों में भीष्म पितामह, शिवाजी, हनुमान जी, ये सब शूरवीर हैं। भक्तों में मोरध्वज, ताम्रध्वज, प्रहलाद, ध्रुव, सुखदेव। तो या दाता या शूर, या तो दाता दानी पैदा करे जैसे हरिश्चंद्र, मोरध्वज, कर्ण, ये सब दानियों में महादानी है। तो उनकी माताएं गर्व से कह सकती हैं कि हमने पुत्र पैदा किया। होता क्या आजकल माताएं क्या पैदा करती हैं? लड़का पैदा करती है, लड़की पैदा करती है, बेटा पैदा करती है, बेटी पैदा करती है। लड़का क्या कौन है भाई? जो लड़ करके अपना हिस्सा ले ले पिता के सामने, पिता से पिता अपने हिसाब से बांट दे तो ठीक है। ये भारतीय परंपरा, जो पिता जिसको जितना देता हो उतना देता है, लेकिन जो लड़ करके ले ले वो लड़का है, और जो बटा करके ले ले वो बेटा है, जो बटा ले वो बेटा बेटी है। जब राज्य करते करते महाराज युधिष्ठिर को 37 साल बीत गए, कलयुग का आगमन हो गया। बड़ा कुछ अनिष्ट दिखाई पड़ रहा था, उल्टा पुल्टा दिखाई पड़ रहा था। कहा महाराज बड़ा समय उल्टा पुल्टा है, क्या होने वाला है? तो कहा घोर कलयुग आने वाला है। और क्या होगा कलयुग में? तो 5 भाइयों को 5 तरफ थे। जाओ देखो, जो सबसे विचित्र बात लगे वो आकर के मुझसे कहना। चलो सभी कथा बहुत बढ़ जाएगी। युधिष्ठिर जब गए तो युधिष्ठिर ने क्या उस दिन देखा कि 3 कुएं बने हुए हैं। जब बीच वाले कुएं में पानी उबाल आता है, उबाल मारता है, तो दोनों कुएं भर जाते हैं इधर-उधर के। एक लाइन में 3 कुएं, तो वो पास-पास से दोनों कुएं भर जाते हैं। और जब उन दोनों कुओं में उबाल आता है पानी का, तो बीच वाले कुएं में पानी सूखा का सूखा थोड़ा बहुत ये क्या? कहा महाराज मैंने बहुत एक ताजुब देखा। कृष्ण जी ने कहा क्या देखा? कहा हमने देखा कि 3 कुएं हैं, एक लाइन में 3 कुएं हैं। जब बीच वाले कुएं में पानी का उबाल आता है तो आस-पास के दोनों कुएं भर जाते हैं, और जब दोनों कुओं में उबाल आता है तो बीच वाले कुएं में सब थोड़ा बहुत कहीं पानी से पाते खाली रह जाता है। यही हालत है।
माता पिता, बेटा बेटी, ये तीन कुएं हैं। माता पिता एक तरफ बेटा, एक तरफ बेटी। माता पिता आखिरी दम तक, भले ही बच्चा जवान हो जाता है, अपने में से बचा बचा करके उसका पालन करते हैं और माता पिता उसको भर देते हैं। लेकिन जब आवश्यकता पड़ती है तो बेटा बेटी दोनों मिलकर के माता पिता का पूरा नहीं करता। तो इस प्रकार से सज्जनों, सत्संगत की एक घड़ी सुमिरन वर्ष 50, बादल वर्ष से एक घड़ी रहट 12 मास। सत्संग में आकर के जो हमें 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, घंटा, 2 घंटा के लिए कुछ मिलता है और उसको हम अपने पल्ले में बांध लेते हैं, तो हमारी सारी जिंदगी वो काम करता है। और यह लोग तो बनता ही है, पर लोग भी बन जाता है। और ध्यान रखें, जब यह लोग वर्तमान अच्छा होगा तो भविष्य अवश्य ही अच्छा होगा। इसलिए भविष्य को अच्छा बनाने के लिए वर्तमान को अच्छा बनाना पड़ेगा। बेटा को अच्छा बनाने के लिए बाप को अच्छा बनना पड़ेगा, तभी जाकर के वो घर बिल्कुल संस्कारिक और शुद्ध तरीके से भारतीय परंपरा के अनुसार चलता है। तो सज्जनों, इस प्रकार से दीक्षा का समारोह धीरे धीरे अब समापन की ओर सत्संग भी जा रहा है। देखो, एक मैं भजन गाऊंगा, इसके बाद साहेब जी एक जो भी भजन गाएंगे खाली नहीं रहना है। 10 तो बज गए, चलो आखिरी दिन है, पहले दिन और आखिरी दिन देर तो हो ही जाती, तो ध्यान देंगे। दीवाने मन भजन बिना दुख पइयो, दीवाने मन भजन बिना दुख पइयो। ये दीवाना मन, कबीर साहब ने एक भजन में कहा, क्या देख दीवाना हुआ। रेखता में कहा, क्या देख दीवाना हुआ। क्या देखा कि दीवाना हो गया? देखा क्या? ये सब दिखाई ही तो पड़ रहा है। इसी को देख करके दीवाना हो गया। ये हमारे साथ हमेशा रहेगा, लेकिन सज्जनों जीते जी सब किनारा कर रह गई अपनी बात। या तो हमारे रहते रहते ही हमसे छूट जाते हैं, अथवा हम मरकर से छोड़ देते हैं। हर हालत में इसे छूट जाए। तो बंदी छोड़ सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, दीवाने मन भजन बिना पछतइयो, दीवाना रे मनवा भजन बिना पछतइयो। क्या तो भाई, पहला जन्म प्रेत का पइयो, 7 जन्म पछतइयो। कबीर साहब कहते हैं, कहे कबीर सुनो तो भूतवा से पुजरे भूतवा। और भूत काहे कहा? सज्जनों, भूत में ना जीव है ना उसका शरीर है, वो दूसरे के शरीर में कैसे घुस जाता है। ध्यान देना, अगर एक छोटा सा कांटा घुसता है तो न जाने कितनी तकलीफ देता है, और वो इतना बड़ा भूत जिसके शरीर में घुसेगा उसका क्या हाल होगा। इस पर हम नहीं विचार करते हैं। हम लोगों को तो नाम तो लोग सिखा जाते हैं कि वहां का ब्रह्म लग गया, वहां का ब्रह्म राक्षस में लग गया। देखो कितनी गजब की बात है। जब ब्राह्मण मरेगा तो ब्रह्म राक्षस होगा, उसको ब्रह्म राक्षस लगा देते हैं, ब्रह्म राक्षस बना देते हैं। और जब चमार मरेगा तो चमार का तेज। ध्यान देना, ये भूत प्रेत कुछ नहीं होते हैं। हमारे शरीर में
49 हवाएं घूमती रहती। हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं, जिनमें खून का दौरान होता है। जब हृदय धक करता है तो खून चारों ओर फैल जाता है। कहीं कोई नस नाड़ी एक कला के बिछड़े विकल हो सकता, कहीं किसी नस में खून नहीं पहुंचा या कम पहुंचा, वही दर्द हो जाता। तो ये सब वायु विकार है और उसको हम भूत बना देते हैं। उसका नाम ही होता है नाउत। नाउत का बड़ा नाम चलता है भैया, लेकिन न आउत नाउत, उसे कुछ आता जाता नहीं है। ये एक धोखा है। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि पहला जन्म पेट का मई हो, 7 जन्म पछतई हो। कांटे पर का पानी पियो, भूख्या से ही मर गई हो। दीवाने मन भजन बिना दुख पइयो। दीवाने रे मनवा भजन बिना पछतइयो। भूत का कैसा लोग रूप देते हैं? पहाड़ की तरफ बड़ा मोटा, बड़ा भारी। ऐसा कब होता है? जब सुनसान रात में कहीं जाएंगे, इतनी शांति होती है, इतनी शांति होती है कि अपना दिल दहलने लगता है, और उस समय जो हम विचार करते हैं वो भूत खड़ा हो जाता है। ये ब्रह्म भूत, ये ब्रह्म का भूत है। कबीर साहब कहते हैं, ये ब्रह्म भूत सगल जग खाया, जिन पूजा तिन गुण जहराया। अंडन पिंडन प्राणन देही, कोट कोट जीव कौतुक देही। बकरी मुर्गी कीने छियो छेवा, अगिल जन्म उन अवसर लेवा। कहें कबीर सुनो न लोई, भूतवा के पूजे भूतवा। तो कबीर साहब कहते हैं कि दुनिया की मान्यता है कि उसका बड़ा भारी शरीर होता है, लेकिन उसका मुंह सुई के नोक के बराबर होता है। इतना बड़ा शरीर और सुई के नोक के बराबर, उसमें क्या खाएगा, क्या क्या करेगा, मरता भी नहीं है। और क्या करेगा, जब खाने को नहीं मिलेगा तो कमजोर हो जाएगा, और वो जाकर बड़ा जोर सताता है। आज तक भूत किसी ने नहीं देखा होगा। तो सज्जनों, लोग भरम में पड़ जाते हैं तो भरम में ही चले जाते। भूतवा की पूजले, भूतवा भरम का भूत माना, भरम का भूत हो गया। तो साहब कहते हैं उसी आशय को लेकर के, देखो भाई, पहला जन्म प्रेत का पइहो, 7 जन्म 7 जन्म तक प्रेत बने रहोगे। कांटा पर का पानी पियो, प्यास लगेगी तो कितना प्यास उसको पीने को मिलेगा। सुई व कांटा के नोक पर, चाहे बेल का कांटा हो, चाहे बगुड़ा का कांटा हो, उस कांटे पर जितना वो उसका कण ठहरता है, बस वही वो पी पाता है। तो कांटे पर का पानी पियो, प्यासे ही मर गई हो। दीवाने मन भजन बिना दुख पइयो। दीवाना, संतों का सत्संग करो, अपने दिल के अंदर से भूत का भ्रम, अपने दिल के अंदर से भूत का डर निकाल दो। तो दुआ जन्म सुआ का पइहो, दूसरा जन्म क्या मिलेगा? दुआ जन्म सुआ का पइहो, बाग बसेरा ले हो। टूटे पंख बाज मरराने, अधफड़ प्राण गवई हो। दीवाने मनवा भजन बिना दुख पइहो। दीवाने मन भजन बिना दुख पइहो। और बाजीगर का बानर होइयो, लकड़ी ने नाच नचई है। ऐसा होगा जो नहीं होना चाहिए।
बाजीगर के हाथ में पड़ जाओगे, बाजीगर उसे गले में रस्सी बांध देता है, डंडों से मार मार करके नाचना सिखाता है, और नहीं नाचता है तो बड़ी जोरदार मार पड़ती है, तो बेबस हो गया, कब छूटेगा संशय लगा हुआ है। तो साहब कहते हैं बाजीगर का बानर हो लकड़िन नाचन चाहिए, ऊंच नीच आगे हाथ पसारो, सबसे भीख मंगवाता है, भीख तो अपनी झोली में कर लेता है, उसको खाने को चाहे थोड़ा बहुत दे दिया, सारा दिन घूमते रहता है, शाम को पता नहीं खाने को तो देता ही होगा, लेकिन ये बड़ी पराधीनता है, जब उसे भूख लगती है तो नहीं मिलेगा, जब परेशान हो जाएगा तो कुछ खाने को नहीं। और चौथा जन्म तेली के घर पहला हो, आखिर झांप छपइयो, तेली के घर में बंद होना पड़ेगा, वो आंखों पर डरैया झांप देगा, बांध देगा और हाँक देगा एक दफा, और हाँक करके खड़ा हो जाएगा किनारे, उसके ऊपर पत्थर लाद देता है। अब तो वो जमाना लग गया, पत्थर लाद देता है और खड़ा रहता है, जब वो घूम के आता है तो वो उसको डंडा मार देता है, तो तेज हो जाता है, कहता है यहाँ आएंगे तो मार लेंगी, इसलिए 2-4 फेरा जब उसको मारा तो अब वो चला करता है, चला करता है, चला करता है, चला करता है, बेचारा चलत चलत मर गई हो, कोस 50 घरेमा चली हो, चलत चलत मर गई हो। तो साहब कहते हैं कि तेली घर के बरधा हो, आखिर झांप झपई हो, कोस 50 घरेमा चली हो, चलत चलत मर गई हो, दीवाने मनवा भक्ति नहीं करेगा, भजन नहीं करेगा, सदगुरु का ज्ञान धारण नहीं करेगा, तो चलत चलत मर गई हो, दीवाने मन भजन बिना दुख पइयो। और भैया 5वां जन्म ऊंट का पइयो, बिन तौले बोझ लदई हो, ऊंट का शरीर मिलेगा 5वां जन्म, और उसको जितना लाभ पाते हैं जितना होता है लाभ, तो 5वां जन्म ऊंट का पइयो, बिन तौले बोझ लदई हो, बैठे से फिर उठना पइयो, गुरुज गुरुज मर गई हो, दीवाने मन भजन बिना रे दुख पइयो। और जब ये सब भुगत लिया, न जाने क्या क्या पर किससे किससे मनुष्य काम लेता है, जब ये सब भुगत जाएगा तो पंछिन में फिर कौवा हो, काम काम गो रही हो, पंछिन में फिर कौवा हो, काम काम गो रही हो, उड़ के जा बैठो मेले पर गहरी चोट लगई हो, दीवाने मन भजन बिना दुख पइयो। और सज्जनों सत्य नाम का टेर न करियो, मन ही मन पछतइयो। भैया नाम दानियों याद रखो, अगर और कुछ नहीं याद रहे, वैसे भी सारा प्रबंध है याद करने के लिए। राजेंद्र प्रसाद जी को हमने पर्चा दे दिया है, जो लोग नामदानी हैं पर्चा से लिख करके ले जाएंगे और याद करेंगे। याद कर लेने के बाद जो पर्चा हो उसको या तो जल में प्रवाह कर दें या ऐसी जगह पर रख दें जहाँ कोई पाता है, कुछ दिनों में खुद ही आप सर गल जाता है। तो सज्जनों पंछिन में फिर कौवा हुई हो, करर करर गो रही हो, सत्य नाम का टेर न करी हो, मन ही मन पछतई हो। नाम नाम तो लिया नहीं, सत्य नाम तो समझा नहीं, तो सत्य नाम का टेर न करी हो, मन ही मन पछतई हो। कहे कबीर सुनो भाई साधो, नरक निशानी पई हो, दीवाने मनवा भजन बिना दुख पई हो, दीवाने मन भजन बिना दुख पई हो।
तो इस प्रकार से सज्जनों, नामदानी भक्त का कर्तव्य है कि वो अपने माला को, कंठी को, मणका को उतार करके कहीं फूटी उटी को न पहना। साफ करना हो, साबुन से साफ कर दिया, साफ उसको धारण किए रखना चाहिए। और रोज कुछ समय निकाल कर जाप सुमिरन करना चाहिए। आवश्यकता समझे तो धूप दीप भी लगा सकते हैं, नहीं गुंजाइश हो तो बिना धूप के बिना याद कर सकते हैं, सुमिरन कर सकते हैं। स्नान भी नहीं करने का मौका हुआ, कोई बात नहीं, सात्विकी बुद्धि आ जाए, मन कहे कि हम थोड़ा भजन कर लें तो भजन कर लीजिए। बैठने की नहीं गुंजाइश हो तो चलते चलते भजन कीजिए। और बैठ भी नहीं सकते हैं तो बड़े बड़े नाम सुमिरन कीजिए, क्योंकि बैठे सुनते रहे उदान, कहे कबीर हम वही उदान। लेकिन ये आसन तब अपनाना जब मजबूर हो जाना बैठने से, जब मजबूर हो जाना खड़े रहने से, जब मजबूर हो जाना स्नान करने से, सबकी ये बात है। क्योंकि नाम हमेशा पवित्र होता है, इसलिए इसमें अपवित्रता कभी नहीं आती है। और नाम जपना छोड़ देंगे तो भजन छूट जाएगा। तो ये मन क्या है? मन तो खुराफात सूझता है, न जाने कहां कहां दौड़ेगा। इसलिए मन को रोकने के लिए ये भजन एक नियम, एक खूंटा है। जैसे खूंटा को बछड़े, खूंटा में बछड़े को बांध देंगे तो थोड़ी देर तक खूब उसी में चक्कर काटेगा, लेकिन जब थक जाएगा तो खराब। तो इसी प्रकार से ये मन है, सुमिरन है, सुमिरन में लगाएंगे तो ये मन शांत हो जाएगा। तो ये सब भक्ति के साधन है, ऐसा करना चाहिए। लेकिन याद ये रखना कि जहाँ तक हो, जब स्नान किया जाता है, जो ही पानी सिर्फ शरीर पर पड़ता है तो नाम याद आता है। तो उस समय आप नाम लेंगे, बहुत अच्छी बात है। और एक कोई नियम बना ले, 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, नहीं ज्यादा समय है, जितना समय है तो उतना ही करें। एक समय की बात है, पार्वती जी घर वगैरह से लीक रही थी। आजकल तो नौकरों की आवश्यकता होती है जिनके पास थोड़ा भी धन दौलत है, लेकिन सज्जनों ध्यान रखें, उस समय की माताएं लक्ष्मी, शारदा, पार्वती और भी जो बड़े बड़े राजे महाराजे की रानियां थी, ये सब अपना गुजारा के लिए स्वयं अपना काम करती थी। पति की अच्छी सेवा करने के लिए स्वयं भोजन बनाती थी। और ये सब होता था। तो एक समय की बात है, लिखते पोछते बड़ा टाइम हो गया और भोजन बन करके तैयार हो गया। पार्वती, शंकर जी ने कहा, पार्वती जल्दी जल्दी स्नान करो और भोजन तैयार है, नहीं फिर भोजन ठंडा आ जाएगा, फिर बेकार हो जाएगा। पार्वती ने कहा, महाराज ये सब हमारा सब शरीर तो डिबड़ा पड़ा है और स्नान करने पर ही तो होगा। कहा फिर जल्दी जल्दी स्नान कर लो। स्नान कर लिया, पाठ करने के लिए जा रही थी तो शंकर भगवान ने कहा, बस एक दफा राम सुमिरन कर लो, प्रेम से एक दफा राम का सुमिरन कर लो, क्योंकि राम केवल प्रेम प्यारा, जान ले उसको जान यार। प्रेम होना चाहिए, बिना प्रेम का मानवा बाधा जम फूल जाए। इसलिए बड़े प्रेम के साथ चाहे एक ही बार नाम लो, लेकिन नाम अवश्य लो। इस प्रकार से ये जो भजन होंगे, ये भजन सार्थक होंगे, इनका रिजल्ट अच्छा निकलेगा। और चाहे दिन भर राम 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 जपते रहें, प्रेम नहीं है तो कहा गया है कि राम राम सब कोई कहे, ठग ठाकुर और चोर, बिना प्रेम रीझे नहीं तुलसी नंद किशोर। तो सज्जनों, महात्माओं ने बहुत हम लोगों को समझाया है, बहुत समझाया है, लेकिन हमने एक लकीर पकड़ ली है।
और उस लकीर को छोड़ना नहीं चाहते हैं। भैया सदगुरु कबीर साहब ने यही कहा, इस लकीर को छोड़ो। और गुरु महाराज की जो आज्ञा, गुरु महाराज की जो सलाह है, उस सलाह पर चल करके अपने जीवन का और अपने जीव का सुधार कर लो। यही मनुष्य शरीर की विशेषता है और यही मनुष्य शरीर धारण करने का फायदा है कि मनुष्य शरीरधारी जीव अपना उद्धार कर ले। उद्धार का मतलब परमात्म साक्षात्कार कर ले, आत्म साक्षात्कार कर ले। यही मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा फायदा है। बोलिए सदगुरुदेव की जय, संत समाज की जय, सगल हंसों की जय, सर्व सत्संगियों की जय, आज के आनंद की जय, आज के सत्संग की जय, सत्संग कराने वालों की जय, सत्संग सुनने वालों की जय, सकल हंसों की जय। साहिब साहिब। साहब जी एक भजन आप भी टाइम भी तो हो गया, लेकिन